फ्रेंड इधर आ जाओ। ऐसे तो मेरा हिंदी लैंग्वेज इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा से समझा सकता हूँ कि एक वुमेन प्रेग्नेंट होने के लिए महीने का वो कौन सा दिन है जो सबसे बेहतरीन है। मतलब जब पीरियड होता है ना, वुमेन का जो पीरियड होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, उस साइकिल का अंदर वो कौन सा दिन है, आप कैसे समझोगे कि कौन सा दिन में इंटरकोर्स करने के बाद आपको क्या होगा, प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, मैं आपको समझाएंगे और समझाएंगे बहुत कुछ, जो इरेगुलर पीरियड वगैरह सब कुछ समझाएंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात बोलता हूँ आपको, मार्केट में अमेजोन फ्लिपकार्ट में आप कभी भी सर्च कर लो, ये जो ओवुलेशन किट होता है ना, ये ओवुलेशन किट अवेलेबल है। ये देखने में तो प्रेगनेंसी किट की जैसा है, लेकिन ये प्रेगनेंसी किट नहीं है। ये क्या आपको इंडिकेट करता है, ये टेस्ट करने से आप घर में भी टेस्ट कर सकते हो, ये खरीद के घर में भी टेस्ट कर सकते हो, और ये आपको समझाएगा कि आपका ओवुलेशन कब हुआ। ओवुलेशन मतलब आप उस दिन में अगर इंटरकोर्स करोगे, जब ओवुलेशन होगा उसी टाइम में अगर इंटरकोर्स करोगे तो प्रेग्नेंट होने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये ओवुलेशन किट एक्चुअली मेजर करता है जो वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है ना, जैसे मेल का क्या रहता है, टेस्टिस रहता है, दूध, ठीक है ना, तो फीमेल का भी फीमेल का अंदर में भी ऐसा सेम टू सेम छोटा छोटा दो ओवरी रहता है। ये देखो, ये जो है ओवरी, ये ओवरी से हर महीना एक ओवम यानी एग निकलता है। देखो, ओवरी से हर महीना धीरे धीरे मैच्योर होके एक एग यहाँ से रिलीज होता है। जैसे मुर्गी अंडा देता है ना, सेम टू सेम महीना में एक अंडा, दोनों में से कई ओवरी एग से एक अंडा रिलीज होता है जिनका पीरियड रेगुलर होता है। ठीक है, अगर ये एग निकलने के बाद ये एग से अगर स्पर्म का जो मिलन हो जाता है ना, ये एग रिलीज हुआ, बड़ा एग है, ठीक है, अगर स्पर्म का ये उसी टाइम में रिलीज होने के बाद अगर ये मिल जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर जाइगोट बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, बच्चा प्रेगनेंसी होने का चांस इंप्रूव हो जाता है। तो वो कौन सा दिन है, आप कैसे मेजर करोगे। ठीक है, देखो, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये वेजाइना है, ये यूटेरस है, ये फैलोपियन ट्यूब है। ये फैलोपियन ट्यूब का अंदर जब एग निकलता है, महीना का एक दिन एग निकल, ये फैलोपियन ट्यूब का अंदर ही ये 24 आवर्स का अप्रॉक्स यहाँ पर रहता है। ये 24 आवर्स, और जब ये 24 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रेग्नेंट होने के लिए। ठीक है, ये 24 आवर्स जब एग रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में जाएगा तो यहाँ पर स्पर्म रहना बहुत ज़रूरी रहता है उसी दिन का आसपास। इसको बोलता है फर्टाइल विंडो, यानी उसी दिन प्रेगनेंसी होता है, अदरवाइज नहीं होगा। ये एग ही अगर फैलोपियन ट्यूब में रहेगा तभी प्रेगनेंसी होगा। तो ये अब कैसे पता चलेगा कि उसी दिन एग निकाल रहा है। ठीक है, तो उसी दिन आपको इंटरकोर्स करना है। तो ये आपको मैं समझाते हैं इसी साइकिल में। देखो, मान लीजिए किसी वुमेन का साइकिल होता है 28 डेज का, कभी कभी क्या होता है किसी का 24 डेज का भी हो जाता है, किसी का 35 डेज की भी हो जाता है, लेकिन इसका बीच में हम लोग एवरेज मान के चले किसी वुमेन का 28 डेज एक साइकिल है। तो इससे कैसे आपको समझोगे, कुछ सिम्टम्स होता है, ये सिम्टम्स देखने से बाद ही आपको पता चल जाएगा। देखो, पीरियड होने के बाद 1 to 5 डेज अप्रोक्सीमेटली, किसी का 3 डेज रहता है, किसी का 4 डेज रहता है। ये 1 to 5 डेज क्या होता है, ब्लीडिंग होता है पीरियड में। ठीक है, इसके बाद जब पीरियड बंद हो जाता है ना, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, इसके बाद कुछ पीरियड जो रहता है 6 to 11 डेज, मैंने यहाँ पर लिखा, ये इसको बोलता है ड्राई डेज। क्या बोलते हैं उसको, ड्राई डेज। मतलब उसमें आपको ओवम नहीं मिलेगा। ये जो एग रिलीज होता है ना वुमेन का, पीरियड होने के बाद, पीरियड खत्म होने के बाद भी 6 to 11 डेज तक आपको ओवम मिलने का चांस बहुत कम रहता है। इसमें बोलता है ड्राई डेज, क्योंकि इसको बोलता है ड्राई डेज। तो क्या होता है, इसी ड्राई डेज का अंदर आपको जो वेजाइना से जो फ्लूइड निकलता है ना, जो म्यूकस निकलता है, ये कैसे रहता है, आपको थिक रहता है, बहुत थिक रहता है। और ये म्यूकस आपको मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्लियर नहीं है, बहुत थिक, वाइट जैसा थिक मिलेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं है। जैसे वो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, एग का जो वाइट है ना,
अगर जो कच्चा एग होता है उसका अगर वाइट पोर्शन में आप देखो तो ऐसे करके बहुत ट्रांसपेरेंस रहता है। ये ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। ये जो ट्रांसपेरेंट, ये एक सिम्टम्स है कि ये एग रिलीज हुआ है, ओवल्यूशन चल रहा है, ठीक है। तो ये कब मिलेगा आपको? ये 11 डे, 12 से 21 डेज, किसी किसी का 10 से 20 डेज, मतलब ये मैंने एवरेज डायग्राम किया है। ऐसे तो मतलब अगर परफेक्टली बोले तो किसी का अगर 28 डेज का साइकिल है तो उनको निकलना चाहिए 14 डेज में। 14 डेज में एग रिलीज होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो इसी डेज में, मतलब ये अगर ड्राई डेज है तो इसको बोलता है फर्टाइल विंडो, मतलब इसी डेज का अंदर, मतलब 10 से 20 डेज, ये जो बीच का जो डेज है ना 10 से 20, इसको बोलता है फर्टाइल विंडो, मतलब इसी टाइम में रिलीज होने का, ओवम एग रिलीज होने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है अगर 28 डेज का साइकिल है। समझा अभी बात? अभी देखो इसी जब एग रिलीज होगा तो उनसे क्या सिम्टम्स रहेगा, जो म्यूकस निकलेगा ना, जो वेजाइना से जो फ्लूइड निकलेगा, म्यूकस निकलेगा, वो क्या रहता है, बहुत स्लीपरी रहता है, बहुत क्लियर रहता है, बहुत मतलब म्यूकस ज़्यादा मतलब जो म्यूकस है वो बहुत थिन रहता है। वो आपको देखने से ही पता चलेगा, थिन क्लियर, ठीक है, ऐसे पता चलेगा। तो ये एक सिम्टम्स होता है वुमेन का। कभी कभी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, लोअर एब्डोमेन में थोड़ा सा एक पेन हो सकता है, ठीक है ना। ये ओवल्यूशन का सिम्टम्स है एक्चुअली। देखो और दूसरी बात है, कभी कभी मतलब जो सेक्सुअल डिज़र्ट है वो भी ज़्यादा होता है वुमेन का उसी टाइम में, या कभी कभी जैसे ब्रेस्ट का अंदर कुछ क्रम्पिंग ऐसा रहता है, ठीक है, सेंसिटिविटी जैसा रहता है। ये कुछ सिम्टम्स होता है ओवल्यूशन होने का। ये आपको सिम्टम्स अगर वुमेन में हो रहा है तो मान के चलो कि ओवल्यूशन हो सकता है। अदरवाइज अब ये जो ओवल्यूशन किट है ये मार्केट से ले लो, लेके आप टेस्ट करो। हाँ, जब टेस्ट करो ये जो पॉजिटिव शो करेगा, डबल जो आ जाएगा, डबल लाइन आपको शो करेगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो आपको ओवल्यूशन हो गया। इसी का अंदर आपको बीच का, इसी का ओवल्यूशन होने के बाद इसी का मतलब जो डे है इसको अंदर आपको मिलन करना है, तब जाके आपको प्रेगनेंसी मिलने का। इसके बाद देखो अभी 20 डेज चला गया, इसके बाद में क्या होता है, ओवल्यूशन फिनिश्ड हो जाता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर बड़ा करके ओवरी ड्रॉ किया, यहाँ पर छोटे छोटे ओवम रहता है, यानी एग रहता है। ये धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है एग, ठीक है ना। ये जब बड़ा हो जाता है 14 डेज के अंदर ये एग क्या हो जाता है, यहाँ पर निकल के बाहर निकल जाता है। तो ये बाहर निकल गया अपना एग, और ये एग बाहर यहाँ पर निकलने के बाद इसको, ये जो पार्ट है ना फैलोपियन ट्यूब का, ये जो पार्ट है ये एक्चुअली सक्शन की जैसा है, ऐसे खींच लेता है एग को ऐसे खींच लेता है, और खींच के ना यहाँ पर खींच के लेके चला जाता है फैलोपियन ट्यूब का अंदर। और ये जब स्पर्म निकलता है, स्पर्म निकलने के बाद आपको यहाँ पर 72 डेज, 72 आवर्स, 48 आवर्स टू 72 आवर्स स्पर्म अगर वेजाइना का अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अंदर जाने के बाद 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक जिंदा रह सकता है अगर हेल्दी स्पर्म है, ठीक है। तो ये 72 आवर्स मान लीजिए फैलोपियन मतलब ओवल्यूशन हो गया, आप स्पर्म दे दिया, ठीक है। ये जाने के बाद, यहाँ पर जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्पर्म अगर पहले से भी लोड है तब जाके भी आप प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है। बाद में भी अगर ये ओवल्यूशन होने के बाद जिस दिन हो रहा है उस दिन भी कर रहे हो, या उसके बाद में भी कर रहे हो कि कोई ओवम निकलने के बाद भी 24 आवर्स यहाँ पर जिंदा रहता है, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब का अंदर रहता है। ये फैलोपियन ट्यूब में रहना चाहिए, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही जाइगोट बनता है, यहाँ पर भी एग और स्पर्म का मतलब मिलन होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर मिलन होने के बाद धीरे धीरे मोरुला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला होके आके यहाँ पर जाके इम्प्लांटेशन होता है यूटेरस का वॉल में, एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। यहाँ पर आके इम्प्लांटेशन होता है। तो बाद में समझ में आया कि आपको कुछ सिम्टम्स होता है ओवल्यूशन का, जो मैंने आपको बता दिया कि वुमेन का थोड़ा सा गर्मी हो सकता है, थोड़ा सा फीलिंग्स ज़्यादा हो सकता है, सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा हो सकता है, जो म्यूकस है वो बहुत स्लिपरी, क्लियर एंड थिनर रहता है, और आपको अगर बाकी दिन जो है वो जो म्यूकस निकलता है वो बहुत स्लिपरी नहीं है,
बहुत ठीक रहता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, तो आपको इसी दिन मिलन करने से, आपको इंटरकोर्स करने से आपको ये होने का चांस बहुत कम रहता है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि क्या होता है एक ओवल्यूशन, और इसी ओवल्यूशन को टारगेट करके आपको इंटरकोर्स करना है। बाकी दिन करने के बेकार है, क्योंकि महीना में ओनली 1 एग रिलीज होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करके, मेरा बहुत नया चैनल है ये, सब्सक्राइब करके मेरे को मोटिवेट कीजिए। मैं बहुत अच्छा वीडियो आप लोग के लिए डालेंगे, और फ्रेंडशिप बरकरार रखिए। बाय। हिट बेल आइकन को हिट कीजिए। बाय बाय।